हेलो गाइस। मैंने अब तक आपके सपोर्ट के लिए कई सारे वीडियोस बनाए हैं जो क्लास 10th बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हैं बच्चे उनके लिए। अभी मेरा ये कहना है कि आप फिज़िक्स में कुछ इस तरह से आपके चैप्टर्स हैं क्लास 10 में। पहला है जो आप लाइट पढ़ चुके हैं, कई बार मैंने भी वीडियो बनाए, न्यूमेरिकल्स के भी सैम्पल पेपर भी सॉल्व किए हैं दो दो, राइट। दूसरा है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, और तीसरा है इलेक्ट्रिसिटी, और चौथा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। अब मेरा आपसे ये कहना है कि इन सारे चैप्टर्स में कोई भी डाउट अगर आपको आता हो ना, तो मुझे आप इनबॉक्स में लिखो। आपका ये अधिकार है, आपका ये अधिकार मेरे से पूछने का अधिकार है। आप मेरे से लिख के पूछिए या बताइए मुझे कि किस चैप्टर के किस मतलब टॉपिक में भी आप ले लो। इवन मैं बोलता हूं कि चैप्टर के टॉपिक के सब टॉपिक का भी डाउट आप मुझे दो, मैं आपको इसके लिए सॉल्व करके इसके वीडियोस बना के दूंगा आपको। आप एक काम और कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है ना डाला गया है आपके कमेंट सेक्शन में। आप वहाँ से जुड़िए और आपके क्वेश्चंस लिख के डालिए, वहाँ भी आपको हेल्प करेंगे हम लोग। वहाँ से भी ज़्यादातर आप कर पाएंगे ठीक ढंग से, राइट। मेरा ये कहना है कि अगर आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट है, आपको फील हो रहा है कि एकदम बढ़िया है, तो चलिए, बढ़िया है तो बहुत अच्छी बात है। तो कुछ एक पेपर्स डाल देता हूँ मैं आपके टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ जाएं और पेपर लीजिए, राइट। पहले एक बार आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, उसके बाद मैं आपको वहाँ पे सब कुछ देना शुरू करता हूँ, ठीक है। तो आपको अगर इसमें से कैसा भी डाउट हो, कुछ भी डाउट हो, आप हमसे खुलेआम पूछिए, खुल के पूछिए, राइट। मैं आपको आपके हर एक डाउट को क्लियर करने का ये जिम्मा उठाता हूँ, ये हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। आपकी जिम्मेदारी है कि आपके प्रॉब्लम्स हमें बताना, और प्रॉब्लम में प्रॉब्लम नहीं देने वाला हूँ, प्रॉब्लम में सॉल्यूशन देने वाला हूँ। और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सॉल्यूशन में सॉल्यूशन ढूंढिए, सॉल्यूशन में प्रॉब्लम मत ढूंढिए, ठीक है। सिंपल वे में पढ़ेंगे ना और सिंपल वे में पढ़ते जाएंगे ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपने देखा है ना किस तरह से सिंप्लिसिटी के साथ आपको मैंने न्यूमेरिकल सिखाया है, सब कुछ सिखाया है। अभी आपकी ड्यूटी आप समझिए और अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए हमें बताइए, और हम आपको डेफिनेटली इसके वीडियोस भी बना के देंगे, राइट। और अगर हमारे से अभी कुछ बच्चों ने पूछा है कि उनको कार्बन चैप्टर के कुछ टॉपिक में दिक्कत है, तो क्या आपको भी दिक्कत है? अगर आपके दिक्कत है कार्बन चैप्टर में तो मुझे बताओ आप, राइट। मैं आपको ज़रूर से ज़रूर वहाँ पे हेल्प करूँगा, और कार्बन के लिए भी एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन लेके आऊँगा जिससे कि आप मतलब आसानी से समझ जाएंगे। और ये टाइम है और सही टाइम यही है जब आप अच्छे से सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। और उससे क्या फ़ायदा होता है सैम्पल पेपर सॉल्व करने से? एक तो आपको जो टाइम रेंज दिया गया है ना उसमें आप कर पाते हैं, और आपको ये भी पता चलता है कि जो सबसे इजी क्वेश्चन है उसको पहले करते हैं, है ना, और जो डिफिकल्ट होता है उसको बाद में करते हैं। सेक्शन कभी मर्ज नहीं करते, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जिस सेक्शन को शुरू करते हैं उसको ही कंप्लीट कीजिए, फिर आगे के सेक्शन में जाएं आप। तो उससे फ़ायदा क्या होता है ना कि आपका जो प्रेजेंटेशन होता है आंसर शीट में बढ़िया होता है। जब प्रेजेंटेशन बढ़िया होता है तो बहुत अच्छा होता है आपके लिए। जो चेकर होते हैं उनको भी मज़ा आता है कि भाई ये लड़का बड़ा सिस्टमेटिक है, बच्चा सिस्टमेटिक है, ये कर रहा है, राइट। तो उनको भी मन करता है कि भाई मार्क्स ज़रा एकदम दिलो जान से आपको दी जाए। तो मेरा ये कहना है कि आप खुल के हमें बताइए, हम आपके ही हैं। देवेश भारद्वाज बिल्कुल आपके लिए कमिटेड है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। हमारा PQ पाठशाला नाम हो गया है चैनल का, तो इस चीज़ को आप जितना स्प्रेड कर सकते हैं कीजिए। और सब बच्चों का मतलब हमारा रिक्वेस्ट सब बच्चों से यही है कि भाई थोक के भाव में आप हमें डाउट दीजिए, और डेफिनेटली एक एक करके आपके डाउट्स को हम बहुत अच्छी तरीके आपको समझाएंगे, जिससे कभी आपको वो कन्फ्यूज़न नहीं होने वाला है। तो मेरे ख्याल से मैं मेरी ड्यूटी आपको बता चुका हूँ, अब आपकी बारी है, आप अपनी ड्यूटी निभाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।